हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोस्पेक्टस जो टॉपिक पढ़ा था हमने उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंटेंट्स की अगर हम बात करें, कंटेंट्स क्या होते हैं कि उसके अंदर क्या हम विषय वस्तु लिखते हैं। हमारा प्रोस्पेक्टस क्या क्या डिटेल्स कंटेन करेगा। सबसे पहले आता है द डेट, उसके ऊपर तारीख डला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तिथि है वो अंकित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर, सिग्नेचर होना आवश्यक है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो भी पर्सन प्रोस्पेक्टस को साइन कर रहे हैं वो जो प्रपोज डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा साइन करना आवश्यक है। थर्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी होती है। जैसे देखिए, इन्फॉर्मेशन के नाम की अगर हम बात करें तो नेम एंड एड्रेसेस, नाम लिखा होना चाहिए उसके ऊपर कि वह किसके नाम होना चाहिए, कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव का नाम, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेशकों, बैंक प्रन्यासी, अभिगोपक, इन सभी व्यक्तियों के नाम होना आवश्यक होता है। फिर इसमें डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, कि निर्गम कब बंद होगा और कब खुलेगा वो तिथि होनी चाहिए। और जो आवंटन पत्र जारी करा जाएगा तथा रिफंड भेजने संबंधित घोषणाएं भी उसमें होनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो भी शेड्यूल्ड बैंक होगा हमें एक अलग से उसमें खाता खोलना पड़ेगा, ताकि जो भी लोग हमारे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ परचेज करें वो उसके अंदर अपनी राशि जमा कराएं और उसको कंपनी कभी भी किसी और चीज़ के लिए यूज़ ना करे, तो वो अनयूटिलाइज पैसा उसमें रखा रहता है। कब हमारा ये डिटेल्स अबाउट अंडर राइटिंग ऑफ द इशू, जो निर्गम के अभिगोपक का अंडर राइटर जो है उससे रिलेटेड भी हम सारी डिटेल लिखेंगे। उसका क्या नाम है, पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी जो ईमेल आईडी वगैरह हम उसमें लिखते हैं। फिर उसके साथ हम कहते हैं कि संचालक, अंकेशन, निर्गम बैंक विशेषज्ञ या अन्य निर्धारित किए गए व्यक्तियों की सहमति, हमें उनके द्वारा डिक्लेरेशन भी चाहिए होता है, उनका ओपिनियन भी चाहिए होता है। निर्गम हेतु अधिकार एवं उससे पारित जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कब किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कंपनी की पूंजी संरचना कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी क्या है, मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है ऑफ पब्लिक ऑफर क्यों करा गया है, टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट इशू और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगी प्रेजेंट इशू की, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स लोकेशन, शेड्यूल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब अगर मान लीजिए कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो भी उसकी भी डिटेल्स हमें लिखनी पड़ती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेबल बाय वे ऑफ मिनिमम इशू ऑफ शेयर्स अदरवाइज देन ऑन कैश, की मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान की राशि क्या होगी, नगद में या उसके अतिरिक्त कोई प्रतिफल पर हम निर्गमित अंशों का विवरण भी उसमें हमने देना होता है। संचालकों का विवरण देना होता है कि ये जो संचालक होंगे उनकी नियुक्ति या उनके पारिश्रमिक, ये सारी डिटेल्स उसमें आएगी। फिर हम देखते हैं जो प्रमोटर है, प्रवर्तक के अंशदान के सूत्र के संबंध में निर्धारित की गई रीति का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब अबाउट सोर्सेज ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, परियोजना से रिलेटेड है, तो वो उसकी डिटेल्स आ जाती है। उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, उसका जेस्टेशन पीरियड कितना है, प्रोग्रेस कितनी हुई है अभी उस प्रोजेक्ट की, कहाँ तक पहुँचा है, स्टार्टिंग है, मिड में है, एंड में है उसका, और डेडलाइन क्या है उसके कंप्लीशन की। ये फिर है पर्टिकुलर्स ऑफ लिटिगेशन का मतलब होता है अगर कंपनी के ऊपर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा होता है तो वो भी परिवाद जिसको अपन बोलते हैं, अगर उसका भी डिटेल्स देखनी होती है। फिर कुछ रिपोर्ट्स देनी होती है प्रोस्पेक्टस के साथ हमें, जैसे कि हम बोलते हैं रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर, रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपोर्ट मेड इन प्रिस्क्राइब मैनर्स बाय द ऑडिटर्स, कि ये सारी रिपोर्ट्स हमें लगानी पड़ती है। फिर कुछ घोषणा पत्र लगाने पड़ते हैं जो भी इस एक्ट के नियम के अंदर है, और एनी अदर मैटर जो भी आपको ऑर्डर किया जाता है आपको वो कराना पड़ता है। फिर हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि प्रविवरण का पंजीयन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इट इज़ टू मच नेसेसरी कि हर कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराए, उसके बाद ही वो उसको इशू कर सकती है। तो सबसे पहले हम जब रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो हमें पहले से कुछ तैयारियां करके रखनी होती है, जिसे प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। उसके अंदर हमें कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स
लेनी पड़ती है, रिपोर्ट बाय ऑडिटर्स लेनी है रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपोर्ट्स बाय ऑडिटर्स अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, कुछ डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, जो भी प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड प्रोविजंस बने हुए हैं वो सारे। अब उसके बाद हमें उसको प्रोस्पेक्टस बनाने के बाद हमें उसकी डेट डालनी पड़ती है, उस पर लोग सिग्नेचर करेंगे, डायरेक्टर्स हैं जो भी उसके डायरेक्टर्स, प्रपोज डायरेक्टर्स हैं वो। फिर हमें जो वेरियस एजेंसीज हैं उनसे भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कोई अग्रणी हमारा प्रबंधक या लीड मैनेजर्स है, स्टॉक एक्सचेंज अगर है तो हमें स्कंद विनियम केंद्र से, अभी हमारा अगर अभिगोपक है तो अगर उसके थ्रू कर रहे हैं, या कोई लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उससे भी। फिर उसके बाद वेटिंग बाय द सेबी, इसका मतलब होता है जांच करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जांच करता है, इसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। अगर जैसे ही हमें अनुमोदन मिल जाएगा तो हम रजिस्ट्रार को प्रविवरण प्रस्तुत करेंगे, और जो सेबी ने जो हमें अप्रूवल दिया उसकी कॉपी भी लगाएंगे। और जैसे ही रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के, तो वो हमारे जो प्रोस्पेक्टस है उसको रजिस्टर कर लेता है। फिर प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस से क्या है, इशू ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मैंने अभी आपको बताया था जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता हम प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हैं। मैटर टू बी स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कुछ चीज़ें हमें प्रोस्पेक्टस के आगे लगानी पड़ती है, जैसे कि रजिस्ट्रार ने जो आपको अपनी कॉपी दी है रजिस्ट्रेशन की वो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस एक्ट के तहत वो आपको लगाने पड़ते हैं। अब 90 डेज़ का टाइम है, 90 दिन में प्रविवरण जारी करना है आपको। 90 डेज़ में क्या करना है, उस प्रोस्पेक्टस को जारी करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें कोई गलती करते हो तो आपके ऊपर अधिकतम 3 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे हम पेनल्टी बोलते हैं, और उसके साथ साथ आपको दंड भी दंड के रूप में और सज़ा भी दी जा सकती है, कारावास भी 3 वर्ष का दिए, जो भी दोषी व्यक्ति होगा उस पर करा जा सकता है। फर्निशिंग कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑन रिक्वेस्ट, आवेदन पर प्रविवरण की प्रति उपलब्ध कराना। अगर कोई भी व्यक्ति प्रविवरण की कॉपी मांगता है तो हमें उसको उसकी कॉपी देनी होती है, और अगर इसके अंदर हम कोई त्रुटि करते हैं तो इसके ऊपर 50,000 रुपये की हमारे ऊपर दंड, जो भी दोषी जो अधिकारी होगा उसके ऊपर दंड लगाया जा सकता है। रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कब हम जो रजिस्ट्रार है वो मना कर सकता है प्रोस्पेक्टस के लिए, अगर उस पर डेट नहीं डली है, साइन नहीं करे हुए हैं, जो मैटर्स 26 सेक्शन 26 के तहत वो उसमें मेंशन नहीं है, आपने रिपोर्ट अटैच नहीं करी है, रिपोर्ट्स बाय सेबी ने जो रूल्स बनाए हैं उसकी रिपोर्ट आपने अटैच नहीं करी है, जो भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें दिखने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं, और कोई आपके डॉक्यूमेंट जो आप ड्यू रह गया है, या आपको कोई कंसेंट लेनी थी राइटिंग में ऑडिटर्स और आपने वो नहीं लिए, या अप्रूवल आपको लेना था सेबी से आपने नहीं लिया है, या फिर रिवेजर एजेंसीज बाय द सेबी और उसके बाद आपको सेबी ने भी अप्रूवल नहीं दिया, अगर है तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकता है प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने के लिए। अब आपको असाइनमेंट, आपके 2 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट है राइट अ नोट ऑन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसमें जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे इसमें मेंशन करने हैं, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। क्लियर? तो अगर आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।